ख़वातीन और हज़रात, न्यूज़ जेम्स बॉन्ड 0092 खबर सुनाने से पहले ही शर्मिंदा है। खबर कुछ इस तरह की है कि मेरे दानिश्वर भी शर्मिंदा होने शुरू हो जाएंगे और आपकी हंसी भी नहीं रुकेगी। अच्छा। वैसे तो ये जो खबर है इंतहाई डेंजरस है और इसलिए मैं इसको बड़ा सीरियसली सुनाऊंगा, हंसी नहीं निकलने दूंगा। ओ भाई क्या खबर है, खबर भी सुनाओ। खबर यह है जी कि पंजाब के जिला मुजफ्फरगढ़ में चोरों का अजीबो गरीब वाकया। खातून ने भैंसों का गोबर चोरी करने के इल्जाम में 2 भाइयों समेत 7 अफराद पर मुकदमा दर्ज करा दिया। पुलिस ने एक मुलजम गिरफ्तार करके चोरी किया गया मसरूका माल बरामद कर लिया। अब मसरूका माल हुक्कियों की टोपियों पर रख के हुक्का पी रहे हैं। ये भी लिखा हुआ है? नहीं, ये मैंने खुद ही सोचा है। देखो ना जरा क्या क्या हो रहा है यार इस मुल्क के अंदर। अमान से मैं तो सोच रहा था कि ये ना ही सुनाऊं खबर, फिर मैंने कहा कि यार बड़ी डेंजरस खबर है, सुनानी चाहिए। हाँ बिल्कुल, तुम्हारी आंखों में खौफ नजर आ रहा है। अच्छा, सबसे पहले तो आफरीन है उन चोरों पे कि जिन्होंने चोरी भी करने का सोचा तो वो भी गोबर। वो क्या कहते हैं कि बाद लोगों के दिमाग में गोबर भरा होता है ना। हाँ जी। अब या तो इन्हें लगा होगा कि हमने दिमाग का सारा माल इस्तेमाल कर लिया है और इतना इस्तेमाल होने के बाद दिमाग के गोबर में बहुत कमी वाकया हो गई है, इसलिए गोबर चोरी कर लिया जाए। या फिर मेरा ख्याल है कि चोरों ने ये सोचा होगा कि कोई ऐसी चीज चोरी करते हैं कि अगर मुद्दई पर्चा दर्ज कराने के लिए जाएं तो थाने वालों की हंसी निकल जाए और वो अगर हमें पकड़े भी तो सिर्फ इतना ही कह सके कि हाय हाय कोयलियां दी दलाली च मुंह काला। या फिर ये कह दें कि गोबरों की चोरी में हाथ बदबूदार और उसके बाद हमें छोड़ दें। देखो ना जरा क्या जलालत है। हाँ जी। बंदा पूछे यही मटेरियल चोरी करना था तो मुख्तलिफ जानवरों के पीछे पीछे वाक करते रहते, क्योंकि जानवरों ने कौन सा वॉशरूम जाने से पहले ऐसे करना होता है। हाँ जी, जानवर तो मतलूबा मटेरियल सड़क के एंड दरमियान में ही डिलीवर कर देते हैं। वहां से अगर आप उठा लेते गोबर तो किसी को इतराज भी ना होता और इस बहाने सड़क भी साफ हो जाती। लेकिन इस चोरी से क्या कमाया, हाय हाय हाय, बदबू भी कमाई और बदनामी भी कमाई। जेम्स बॉन्ड तारीख में इससे ज्यादा गंदी चोरी नहीं हुई होगी। गंदी शायद ना हुई हो मगर कटिया चोरियां बड़ी बड़ी हुई हैं। अच्छा। जिसे आप अजीबो गरीब कह सकते हैं। जी जी। जर्मनी में एक खातून के घर का चोरों ने ताला तोड़ा। अच्छा। और अंदर से जाके 3 यूरो मालियत की सॉसेजेस उठा के फरार हो गए। 3 यूरो की। और घर जाके कितनी देर सा लिया ना पहले, फिर सॉसेजेस प्लेट में डाली और फिर बर्गर खाना शुरू कर। सॉसेजेस वो चटनी होती ना जिसको सास साहबा खाती हैं। और भाई वो सफेद चटनी नहीं होती जो पिज्जे के साथ मिलती है, उसे कहते हैं सॉसेजेस। अच्छा। वो सॉस ही नहीं सिर्फ खाती, वो ज्वाई भी खा सकता है। ओ भाई, ये सॉसेजेस सफेद चटनी को नहीं कहते, ये दरअसल सॉसेजेस या तो चिकन की होती हैं या बीफ की होती हैं और इन्हें फिर बर्गर में डालकर खाया जाता है। और अगर फिर भी समझ ना आए तो कभी मेरी तरफ आना तो मैं टेस्ट करवाऊंगा। वाह 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 वाह, ये इसने दावत नहीं दी, ये बताना चाह रहा है कि हमारी बहू रानी जो है वो इसको खाने पीने के लिए देती हैं। अच्छा, ये जो सॉसेजेस चोरी की गए हैं, जी जी, मुझे यूं लग रहा है, मुझे अब पता नहीं ये सच है या क्या है, चोर या तो नशे में होंगे या उन्होंने दरवाजा तोड़ने के बाद महसूस किया होगा कि ओहो ये थे अपने एक वाकफकार दे कार्य, लिहाजा वो फिर सिर्फ सॉसेजेस उठा के दौड़ गए। क्योंकि घरों कसम चुक के आए सन कि अज चोरी जरूर करके आने। ऐसी ऐसी मजाया वारदातें होती हैं कि आप हैरान हो जाएंगे सुन के।
जी किसी जगह पे मुद्दई की बेचारे की आहो बका सुन के हंसी निकल जाती है, जी जी और किसी वक्त पुलिस वालों की जद्दोजहद देख के तो हासा नहीं रुकता। अच्छा कैसे चंद हफ्ते पहले लाहौर में एक एडिशनल सेशन जज साहब के चैम्बर से 2 सेब और 1 हैंड वाश चोरी हो गया था। उसका भी फटाफट मुकदमा दर्ज करके चोर की तलाश शुरू हो गई। वो जज साहब ने फटाफट मुदाखलत करके पुलिस वालों को कहा कि ओ भाई एक मिनट ठहर जाओ, आप लोग पहले ही बड़ी भारी जिम्मेदारियों में फंसे हुए हो, इसलिए इस मुकदमे का बोझ अपने टोकरे में से निकाल दो। हाय पुलिस ने दर्ज मुकदमा खारिज किया, वरना मुलजम ने तो उसी दिन पकड़े जाना था। वाह 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 और अगर चोर ना भी पकड़ा जाता ना तो तफ्तीशी पुलिस वाले ने अपने पल्ले से 2 सेब और 1 हैंड वाश खरीद के जज साहब के सामने पेश करना था। लो सर, आपका मसरूक का माल बरामद हो गया। जज साहब ने कहना था निकल जाए तो उन्हें दरवाजे च जाके कहना ही सर दाद नहीं देनी। आ जाओ भाई, तुम्हें दाद देता हूं मैं। अब शुक्रिया सर। एक और मैया बात सुन लें। जी खुशाब पुलिस ने सिर्फ 1000 रुपए मालियत के जूते की चोरी का मुकदमा दर्ज करके हाँ चोर की तलाश के लिए खसूसी टीमें तश्कील दे दी थी। वाह खुशाब पुलिस ने जूते के मालिक को तसल्ली भी दी थी कि चाहे मामला मामूली ही क्यों ना हो, पुलिस अपना पूरा जोर लगा के आपको नवी जूती लेके देगी, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर है, आपके लिए भी, मोची के लिए भी और चोर के लिए भी। आप फिक्र ना करें, आपके नए जूते थे, आपको नए ही दिलवाएंगे, फिक्र ना करें। सही जे तुसी उत्तों की तरफ फोन कराया ना तो फिर अही जाके दुकान तो लै देने जे तुहानू दस दई। बाकी ऐसा हुआ है? यार मैं अपने पल्लियों सुना रही हूं, ये सारी मैया जो शटोरियां हैं ये इकट्ठी की हैं मैंने। अच्छा इससे पहले रावलपिंडी के इलाके ढोक बनारस में 300 रुपए की नस्वार चोरी होने का मुकदमा भी दर्ज हो चुका है। एक दुकानदार ने 15 पर पुलिस को कॉल की कि उसकी 300 रुपए की 10 पैकेट नस्वार चोरी हो गई है। कॉल सुन के पुलिस फौरन मौके पे पहुंच गई। ऐसा नहीं करना, 300 रुपए की नस्वार चोरी हो गई और बैठ के हंस रहा है। लो जी, पुलिस कॉल सुन के फौरन मौके पे पहुंच गई और उन्होंने मुलजम की तलाश शुरू कर दी। अच्छा फिर मेरा ख्याल है पीछे दुकानदार ने फोन किया होना कि भाई जी आ जाओ वापस, और मेरा माल थले डिग पिया सी, मेज दे थल्लियों ही निकल आया, आ जाओ वापस। जेम्स बॉन्ड, ये सारी खबरें तुमने इकट्ठी की हैं? यस पहले तुम रद्दी नहीं इकट्ठे करते थे? यार, जिन अखबारों में से मैं खबर निकाल लेता हूं फिर वो सारी इकट्ठी करता हूं, फिर वो रद्दी बेच के तो वो अलहदा इनकम होती है मुझे। बड़ी बड़ी मैया शटोरियां हैं ये मुकदमात की। जी जैसे आपको याद होगा 2019 में सुप्रीम कोर्ट में भी एक केस सुना गया था जी जी जिसमें मुलजम पर सिर्फ मुर्गी चोरी का केस दर्ज था हाय और उसे जमानत नहीं मिल रही थी। अच्छा पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक मुलजम चोरी के 4 मजीद मुकदमात में सजा याफ्ता है ओह और उसके घर से डिस्पेंसर, LCD, कंप्यूटर, लैपटॉप और ज्वेलरी समेत नकबजनी के आलात भी बरामद हुए थे। चलो जी उस वक्त जस्टिस काजी फायज ईसा सुप्रीम कोर्ट के जज थे। जी उन्होंने रिमार्क्स दिए थे कि अगर मुलजम बेकसूर है तो क्या पुलिस ने बाजार से ये चीजें खरीद कर बरामद करवाई हैं? मुलजम के घर से आधा ट्रक चोरी शुदा सामान का बरामद हुआ है, लेकिन रिपोर्ट सिर्फ 15 मुर्गी चोरियों की गई है। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? और फिर तफ्तीशी अफसर ने कहा कि सर, आई एम सॉरी सर। फिर जज साहब ने कहा चलो दौड़ जाओ। वाह, सर दाद नहीं देनी। जज साहब ने क्या इन्हों अंदर ले आओ, अंदर ले आओ, इन्हों दाद दईए जरा, अंदर ले आओ, इन्हों भी अंदर ले आओ, तो एक कागज पेंसिल भी ले आओ। हुणे मैं तेनू 5 साल दाद बा मुशक्कत देना वा।
अच्छा इस तरह के और बहुत से मेरे पास मयाया मुकदमात हैं। जी जी। जैसे 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने 1000 रुपए का धनिया चुराने वाले मुलजम का केस भी सुना। लो 1000 रुपए का धनिया चुराया था, उन्हें देग पकानी सी ते किधर ਲੱਭ नहीं सी ਰਿਹਾ ਧਨੀਆ ਤੇ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਗਲੀ 'ਚ ਵੀ ਵਿਆਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਭਾਈ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਈ ਦਾ ਧਨੀਆ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਸ आया। और फिर अदालत ने उसको जमानत दे दी थी। वाला क्यों? क्योंकि बेचारा ये 1000 रुपए का धनिया चोर 1 साल से जेल में बंद था। यस, हाय ऐसे ऐसे वाकयात भी इस मुल्क में होते हैं। अच्छा, पाकिस्तान में तो ऐसे केसेस को इसलिए भी शक की नजर से देखा जाता है क्योंकि हमारी पुलिस तो लाखों करोड़ों रुपए की चोरी या डकैती के मुकदमे भी 1000 सिफारिशों के बाद दर्ज करती है। हाँ जी। लेकिन यूरोपीय मुल्कों में ऐसे बेशुमार केसेस दर्ज होते रहते हैं अच्छा जिसमें चोरी की गई चीजों की कीमत एक फोन कॉल के बराबर भी नहीं होती। अच्छा जी। जैसे 2018 में इटली की एक अदालत ने सिर्फ 20 सेंट के बैंगन चोरी करने वाले एक चोर को 9 साल बाद बाइज्जत बरी कर दिया था। 9 साल बाद सिर्फ 20 सेंट यानी 20 पैसे के बैंगन चोरी किए थे उसने। हाय हाय। वो शख्स एक किसान के खेत से बैंगन चोरी करते हुए पकड़ा गया था। अच्छा 2009 में पकड़े गए चोर को अदालत ने 5 माह कैद और 300 यूरो जुर्माना की सजा सुनाई थी। बाद में उसकी नजरसानी की अपील पर सजा कम करके 2 माह कैद और 120 यूरो जुर्माना कर दी। सही। लेकिन उसके वकील ने कहा कि हम इस सजा के खिलाफ भी अदालत जाएंगे। अच्छा इस तरह एक दूसरी और तीसरी अदालत में यह मुकदमा 9 साल जारी रहा। अच्छा, और आखिरकार वकीलों से जान छूटने के बाद अदालत ने उसे बाइज्जत बरी कर दी। लेकिन 20 सेंट के बैंगन चोरी करने के मुकदमे में इस बंदे के 7 से 8,000 यूरो खर्च हुए थे। जेम्स बॉन्ड, जब इस केस का फैसला सुनाया गया था तो इसमें वजाहत की गई थी कि बैंगनों में इस मुल्जम ने अरबी डाली थी या आलू डाले थे। दिल तो मेरा कर दे कि ए हुणे तेरे मुंह ते आलू पा दिया। यानी देखो वो मुकदमे में से तलाश क्या कर रहा है, हाँ जी। सिर्फ टेस्ट। उसे ये दुख नहीं हो रहा कि वो बेचारा इतने साल जेल में रहा है। हाँ। उसको ये टेंशन लगी हुई है कि बैंगनों में उसने डाला क्या था, भंगड़ा डाला था जी। अच्छा जी, 2019 में ऑस्ट्रेलिया की पुलिस को एक ऐसे अनोखे चोर ने तिगनी का नाच नचाया था अच्छा जो गाय के गले में बंधी घंटियां चोरी करता था। हाय। वो बंदा 1 साल तक गायों के गले में बंधी घंटियां चोरी करता रहा हाँ। और पुलिस उसे पकड़ने के लिए तरकीबें बनाती रही। हाय। जब साल के आखिर में हिसाब किया गया तो चोरी की गई घंटियों की मजमूई मालियत 1000 यूरो से भी कम निकली। हाय। जबकि पुलिस ने उस चोर को ढूंढने पर 5000 यूरो खर्च कर दिए थे। हाँ। अच्छा, ये चोर अपने काम का इस कदर माहिर था कि जो चरवाहे अपनी गायों को एक लम्हा अकेला नहीं छोड़ते थे, जी जी। वो दिन की रोशनी में इनकी गायों की घंटियां भी चोरी कर लेता था। पता नहीं पहले जागो रे गां नाल गल्लां करदा सी। ਆਪਾਂ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜੇਵਰ ਪਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਹੁਣ फैशन ਜਿਹੜਾ ਇਹ नहीं ये रहा, ये आउट ऑफ फैशन टल्ली हो गई हुई है। अगर आप चुप चुपीते मुझे ये टल्ली उतार लेने दें तो मैं आपको नए डिजाइन का येवर ला के देता हूँ। वो गां ते बेचारी हुंदी गां है, भोली मासूम, ਉਹ ਕੋ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਲੈ ਜਾ ਫਿਰ ਪੁੱਤਰ ਅੱਲਾ ਤੇਰੇ ਕੰਮ 'ਚ ਬਰਕਤ ਪਾਵੇ।